सास और बहू का फूलों का बगीचा। बगीचे में पहला कदम। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक साधारण सा परिवार रहता था। परिवार में माँ बाप के अलावा एक बहू और सास भी थीं। सास का नाम श्रीमती सुधा था और बहू का नाम अर्चना। दोनों की अपनी अपनी दुनिया थी, लेकिन एक बात थी जो दोनों को जोड़ती थी, यह थी उनका घर का सुंदर बगीचा। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। इस बगीचे में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे, जिनमें गुलाब, चमेली, गुलबहार, लिली और कमल शामिल थे। बगीचे की देखभाल सास करती थीं, लेकिन अर्चना को यह काम बहुत अच्छा लगता था और वह भी सास के साथ बगीचे में समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। एक सुबह अर्चना बगीचे में पानी देने के लिए आई। उसके हाथ में एक कुदाल और पानी की बाल्टी थी। बगीचे में सास पहले से ही काम कर रही थीं। वह एक छोटे से गुलाब के पौधे को निहार रही थीं, जिसे उन्होंने कई महीनों पहले लगाया था। उनका चेहरा ठंडी हवा में खिल उठता था। अर्चना मुस्कुराते हुए उनके पास गई और बोली, माँ, यह गुलाब और लिली कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे रंगों की बारिश हो रही हो। सास ने प्यार से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, हर फूल की अपनी सुंदरता और रंग होता है। अगर हम इनकी देखभाल करते हैं तो ये हमारे जीवन को सुंदर बना देते हैं। अर्चना ने उत्सुकता से पूछा, माँ, आपने हमेशा बगीचे में काम करते हुए मुझे समझाया है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन फूलों का हमारे रिश्ते से क्या ताल्लुक है? सास ने हंसते हुए कहा, देख बेटा, जीवन में रिश्तों की भी यही स्थिति होती है। अगर हम रिश्तों की देखभाल करें जैसे हम इन फूलों की करते हैं, तो रिश्ते भी उसी तरह फलते फूलते हैं। फूलों से रिश्तों की ताकत। सास की बात अर्चना के दिल में घर कर गई। वह सोचने लगी कि क्या सच में रिश्ते फूलों की तरह होते हैं? क्या उनमें भी देखभाल, स्नेह और समय की जरूरत होती है? अर्चना ने अगले कुछ दिनों तक सास के साथ बगीचे में काम करना शुरू किया। वह जानती थी कि उसे इस काम को पूरी ईमानदारी से करना होगा, जैसे वह रिश्तों में काम करती है। धीरे धीरे बगीचे में और भी ज्यादा फूल खिलने लगे। गुलाब, चमेली और लिली की खुशबू से पूरा घर महकने लगा। एक दिन सास ने अर्चना को बगीचे में बुलाया। वह एक नए पौधे के पास खड़ी थीं, जो हाल ही में अर्चना ने लगाया था। वह पौधा थोड़ा मुरझाया हुआ लग रहा था। सास ने अर्चना से कहा, देखो बेटा, यह पौधा थोड़ा कमजोर है, लेकिन अगर हम इसे थोड़ा ध्यान और पानी दें तो यह भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। अर्चना ने ध्यान से देखा और पूछा, माँ, क्या आप कह रही हैं कि जैसे इस पौधे को देखभाल चाहिए वैसे ही हमारे रिश्तों को भी? सास ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। अगर हम अपने रिश्तों में झगड़े और दरारों को नजरअंदाज करें तो वे भी धीरे धीरे मुरझा सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें प्यार और समझदारी से संजीवनी दें तो वे भी खिल सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं। रिश्तों की नई समझ। अर्चना ने सास की बातों को गंभीरता से लिया और अपने रिश्ते में और ज्यादा समझदारी और प्यार डालने की ठानी। उसने सास से सीखा कि जैसे फूलों को समय पर पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी। उसने और सास ने बगीचे में मिलकर नए पौधे लगाए, उन्हें सजाया और हर दिन उन पर ध्यान दिया। समय बीतता गया और बगीचा और भी सुंदर होता गया। अर्चना और सास की रिश्तों में भी एक नई गहराई आ गई। पहले जो छोटी छोटी बातें विवाद का कारण बनती थीं, अब वे प्यार और समझ से सुलझने लगीं। जब भी किसी बात पर मतभेद होते,
वे शांत होकर एक दूसरे की बात सुनती और समझाती। एक दिन अर्चना और सास बगीचे में बैठी थीं और गुलाब के फूलों की सुंदरता पर बात कर रही थीं। अर्चना ने सास से पूछा, माँ, जब आप मुझे छोटे छोटे काम सिखाती हैं तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता कि आप मुझे सिखा रही हैं। आप तो बस मुझे प्यार से समझाती हैं। सास ने हंसते हुए कहा, यह भी एक कला है बेटा। रिश्तों में कभी ताकत नहीं दिखानी चाहिए, सिर्फ प्यार और समझदारी से ही काम चलता है। जैसे हम इन फूलों को देखभाल से पालते हैं, वैसे ही रिश्तों को भी पालना चाहिए। बगीचे की सर्दी और गर्मी। गर्मियों की तपती धूप और सर्दियों की ठंडी हवाएं बगीचे के लिए कभी आसान नहीं होती। लेकिन अर्चना और सास ने कभी भी बगीचे की देखभाल में कमी नहीं की। उन्होंने समझा कि जैसे बगीचे को हर मौसम में देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्ते भी सर्दी और गर्मी दोनों में देखभाल चाहते हैं। बगीचे की सुंदरता अब पूरे गांव में मशहूर हो गई थी। हर कोई उस बगीचे की तारीफ करता था और लोग कहते थे कि इस बगीचे में कुछ खास बात है। जब किसी ने पूछा, यह बगीचा इतना सुंदर कैसे है, तो सास और अर्चना हंसते हुए जवाब देती, यह बगीचा हमारा नहीं बल्कि हमारे रिश्तों का है। मोरल: कहानी का सार यही है कि रिश्ते हमेशा प्यार और देखभाल से फलते फूलते हैं। जैसे एक फूल को अपने अस्तित्व के लिए पानी, धूप और देखभाल की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्तों को भी समझदारी, प्यार और समय की आवश्यकता होती है। जब रिश्तों में सच्ची निष्ठा, देखभाल और प्यार होता है, तो वे भी फूलों की तरह खिलते हैं और सुंदरता का प्रतीक बनते हैं। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।